नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जिसके चर्चे हर जगह हैं, डसॉल्ट राफेल। इसे फ्रांसीसी इंजीनियरिंग का एक कमाल माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस विमान को इतना खास बनाता है? चलिए पता लगाते हैं। राफेल को अक्सर दी ओमनीरोल फाइटर कहा जाता है, पर क्या यह बस एक मार्केटिंग टैगलाइन है या इसके पीछे वाकई कोई दम है? मतलब क्या सच में एक अकेला फाइटर जेट हर काम कर सकता है? आइए इस दावे की तह तक चलते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ओमनीरोल का मतलब क्या है। फिर बात करेंगे कि ये कैसे एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। इसके हाईटेक सेंसर्स को जानेंगे, डेटा फ्यूजन के फायदे को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये जंग के मैदान में कितना खरा उतरा है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ओमनीरोल का वादा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस एयरक्राफ्ट की पूरी फिलॉसफी है, इसके डिजाइन का मूल मंत्र है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ओमनीरोल का मतलब है कम से कम एयरक्राफ्ट से ज्यादा काम लेना। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जो हवाई लड़ाई भी कर ले, जमीन पर बम भी गिरा दे और जासूसी भी कर ले। एक ही जेट कई अलग अलग स्पेशलिस्ट जेट्स का काम कर रहा है। इससे होता क्या है? एयरफोर्स की लागत भी बचती है और लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द भी कम होता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। प्रैक्टिकली ये ओमनीरोल चीज दिखती कैसी है? राफेल को एक सच्चा फोर्स मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं? इसका जवाब है इसके मिशंस की लंबी लिस्ट में। ये लिस्ट देखिए जरा। हवा में अपनी बादशाहत कायम करनी हो, या दुश्मन के फाइटर्स को रोकना हो, जमीन पर मौजूद सैनिकों को कवर देना हो, या फिर दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर घुसकर हमला करना हो, जासूसी, समंदर में जहाजों को तबाह करना और यहां तक कि न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता, राफेल ये सब कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ही मिशन में हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों रोल एक साथ निभा सकता है। एक ही फाइटर में इतनी काबिलियत होना ही इसे बेहद खतरनाक बनाता है। और बात सिर्फ मिशंस तक ही नहीं रुकती। राफेल को इस तरह बनाया गया है कि ये जमीन पर बने एयरबेस से तो उड़ ही सकता है, साथ ही समंदर में चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। मतलब इसे दुनिया में कहीं भी किसी भी हालात में तैनात किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब सवाल ये है कि राफेल ये सब करता कैसे है? तो जवाब छिपा है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी में। चलिए इसके सेंसर सूट पर नजर डालते हैं। ये असल में इस फाइटर की आंखें और कान हैं। इसमें RBE-2 AESA रडार जैसा टॉप क्लास रडार है, फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स यानी FSO है और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये सारे सिस्टम्स मिलके पायलट को बैटलफील्ड का 360 डिग्री व्यू देते हैं, जो किसी भी खतरे को पहचानने और उसे खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन राफेल की असली ताकत सिर्फ इन सेंसर्स में नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि ये इन सेंसर से मिली सारी जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है। और यहीं पर एंट्री होती है डेटा फ्यूजन की, राफेल की सिचुएशनल अवेयरनेस का असली सीक्रेट। जरा सोचिए, इतने सारे सेंसर्स से लगातार डेटा आ रहा है, रडार से, कैमरे से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। एक अकेला पायलट इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ कैसे संभालेगा? इसका जवाब है डेटा फ्यूजन। ये सिस्टम 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, सारे सेंसर से डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, सिस्टम खुद ही इस सारे डेटा को मिलाकर एक आसान, साफ सुथरी तस्वीर बनाता है। और तीसरा, ये तस्वीर पायलट के सामने एक सिंपल से डिस्प्ले पर आ जाती है, जिससे वो फौरन सही फैसला ले सके। जैसा कि एक एक्सपर्ट कहते हैं, डेटा फ्यूजन पायलट को सिर्फ एक सेंसर ऑपरेटर नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक सच्चा सामरिक निर्णय निर्माता बना देता है। मतलब पायलट का दिमाग इस बात पर नहीं लगता कि कौन सा डेटा कहां से आ रहा है, बल्कि इस बात पर लगता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके दुश्मन को कैसे हराया जाए। ठीक है, कागज पर तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन असली जंग के मैदान में राफेल ने क्या कमाल दिखाया है? चलिए अब इसकी असल दुनिया की परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग पर नजर डालते हैं। देखिए, राफेल कोई नया नवेला फाइटर नहीं है। ये 2004 से फ्रेंच नेवी और 2006 से एयरफोर्स की सर्विस में है। 2007 से ही इसने अफगानिस्तान, लिबिया और माली जैसी जगहों पर लड़कर खुद को कॉम्बैट प्रूवन साबित किया है। और इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत, आज इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रांस के खुद के ऑर्डर से भी ज्यादा हैं। राफेल की एक और कमाल की बात है इसका डिजाइन। इसे इस तरह बनाया गया है कि भविष्य में आने वाले नए हथियार और सेंसर्स इसमें आसानी से लगाए जा सकें। इसका मतलब यह है कि राफेल आने वाले कई दशकों तक एक मॉडर्न और खतरनाक फाइटर जेट बना रहेगा। तो कुल मिलाकर राफेल की फिलॉसफी एकदम क्लियर है।
एक ही प्लेटफॉर्म से ज्यादा ताकत और टैक्टिकल एडवांटेज हासिल करना। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये एक पूरा एयर कॉम्बैट सिस्टम है जो एफिशिएंसी और पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के जमाने में जब हर चीज में स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है, तो राफेल जैसी सब कुछ करने वाली मशीन का भविष्य क्या है? क्या आने वाला वक्त स्पेशलिस्ट फाइटर जेट्स का होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब दुनिया भर के मिलिट्री प्लानर्स ढूंढ रहे हैं।